हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है तो सबसे पहले आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं डस्टिंग क्लीनिंग कर लूँगी। तो सुबह सुबह बहुत जो घर के सारे काम हो जाते हैं। आज मुझे बाहर आंगन में थोड़े बहुत चेंज करने, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। बहुत सारे जो गमले हैं मैंने लिए हैं, अभी लेना बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेडरूम है, वहाँ पर मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो बेड को पूरा अच्छे से ऊपर की तरफ जो धूल मिट्टी दिखाई दे रही है वहाँ पर मैंने साफ कर लिया है। तो जब भी मैं बेड शीट को चेंज करती हूँ तो अच्छी तरीके से पूरे बेड को जो क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो वैसे तो हम लोग सारी सफाई करते अच्छी तरीके से, लेकिन जो बेडशीट की चेंज करने की बारी आती है तब हम बेड को भूल जाते हैं उसको अच्छे से क्लीन करना। सिर्फ बेडशीट को ही चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो पूरे बेड को अच्छी तरीके से मैं साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो घर को संभालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है। तो मैं ऐसे ही जब भी यहाँ पर बेडशीट को चेंज करती हूँ तो यहाँ पर डस्टिंग क्लीनिंग बेड की कर ही देती हूँ। ऐसे ही छोटी छोटी हैबिट जो हमारे अंदर डालते हैं, कुछ इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर जो काम को मैनेज करते हैं तो बिल्कुल भी घर संभालना मुश्किल नहीं लगता है। यहाँ पर बेड शीट है वो भी मैंने बिछा दी। इसके बाद जो कवर है वो भी मैंने पिलो में लगा दिए है। ये तो पूरा जो बेड है अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो चुका है। इसके बाद जो ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पर जो सारी चीज़ें इधर उधर होती, सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ ताकि जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है बिल्कुल भी मेसी ना दिखे, एकदम ऑर्गेनाइज दिखे। तो वहाँ पर भी अच्छे से पूरा मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया। इसके बाद आ गई हूँ किचन में। वैसे तो मैं रात के टाइम है मटका भर कर रख देती हूँ ताकि सुबह तक एकदम ठंडा चील वाला पानी मिले, लेकिन कल रात को मैं जो घड़ा है पानी का वो भरना भूल गई थी मटके को। इसीलिए जो सुबह सुबह मुझे याद आया तो बेडरूम की क्लीनिंग करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई हूँ। तो मटके को यहाँ पर जो एक कपड़ा मैंने ले लिया, हाथ से मैं इसके अंदर ऐसे ही नहीं घुमाती हूँ। अगर जो हाथ से ही पूरा क्लीन करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि मटके का पानी ठंडा नहीं होता है, इसलिए मैं एक कपड़ा लेकर अच्छी तरीके से पूरा अंदर की तरफ साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो 2 बार पानी से धोने के बाद यहाँ पर जो फ़िल्टर का पानी है वो मैं घड़े में भर दूँगी मटके के अंदर और फिर इसको रख दूँगी। तो ये दोपहर तक अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर एक डिश है वो मैंने रखी हुई है, क्योंकि जो पानी इसका निकलता है तो इसी के अंदर रह जाए, ट्रे में ही, इसीलिए मैंने नीचे की तरफ एक ट्रे लगा दी है, क्योंकि जो सारा पानी इसके अंदर ही नीचे की तरफ चला जाता है। अभी पूरा किचन ऐसे ही पड़ा है। जो चाय पानी के बर्तन है उसको वॉश करना है, कल रात के बर्तन है इसको अरेंज करना है। और यहाँ पर पूरा आंगन जिसको मुझे पूरा डीप क्लीन करना है। और ये सारे जो गमले हैं जो खरीदे हैं इसके अंदर मुझे पौधे लगाने हैं। बस फर्टिलाइजर कुछ वो भी लिया हुआ है तो वो भी पैकेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये सारे जो पुराने गमले हैं सीमेंट के हैं वो खराब हो चुके हैं, इसके अंदर से पौधे मैंने निकाल ली और सारे गमले में जाने दूंगी। तो सारे गमले एक साथ मैंने नहीं खरीदे थे, इसीलिए ये पुराने गमले मैंने रखे थे। अभी फिलहाल के लिए मैंने 5 या 6 गमले, सॉरी 4 गमले मैंने यहाँ पर खरीदा है, तो इसी के अंदर मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तो कुछ इस तरीके के जो है वो मैंने लिए हैं। और पूरा इतना बिखरा हुआ है, पूरे जो आंगन में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गमले है इसके अंदर जो पौधे मुझे लगाने हैं वो लगाऊंगी। और जो वाइट वाला बड़ा वाला है वो मैं एक रख दूंगी, क्योंकि इसके अंदर मुझे पाम ट्री लगाना है जो घर के अंदर रखना है, लेकिन वो भैया के पास नहीं था। तो फिर एक गमले को मैं छोड़ दूंगी। तो फिलहाल के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। सारा जो बर्तन वगैरह है वो मैं पहले कर लेती हूँ, इसके बाद बाहर चलते हैं। इतने में ही जो भैया आया था सब्जी वाला, तो इसके पास से मैं सब्जी लेकर आई हूँ। तो बस इसको हम रख देते हैं, तब तक कल रात के जो एक्स्ट्रा बर्तन है उसको मैं अरेंज कर देती हूँ ड्रॉअर में, ताकि जो फिलहाल जो बर्तन मुझे करने इसको मैं इसके अंदर रख सकूँ बास्केट में। तो सारे बर्तनों को सबसे पहले अरेंज कर लेती हूँ, किचन का काम निपटा लेती, इसके बाद बाहर चल के
तो चाय पानी के जो सारे बर्तन है इसको भी मैंने वॉश कर दिया। इसके बाद सिंक एरिया इसको मैं पूरा अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो डेली के डेली इसको क्लीन करना ज़रूरी, वरना फिर बहुत ही ख़राब लगता है, फिर गंदा सा हो जाता है। इसीलिए मैं डेली रूटीन में ऐसे ही काम करती हूँ, तब इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो बस ऐसा करते हैं तो हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, बिल्कुल भी चीज़ें ख़राब नहीं लगती है। तो पूरी सिंक की उसको मैंने वॉश कर दिया है। सामने की तरफ नल वगैरह है वहाँ पर पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। जो पूरा काउंटर टॉप है वहाँ पर भी अच्छे से मैं पोछा लगा दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो पूरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके बाद बारी आती है घर में झाड़ू लगाने की। तो डस्टिंग क्लीनिंग वो भी मेरी हो चुकी है घर के अंदर। तो यहाँ पर झाड़ू है वो लगा देती हूँ। उसके बाद फिर पोछा करना है। तो इस तरीके से जो रूटीन में जो हमारा काम होता है वो सारी हाउसवाइफ का रहता ही है, डेली के डेली ये हमारा रोज का ही काम है। तो झाड़ू भी लगा लिया है, पोछा मैं दोपहर को करूँगी क्योंकि जो मुझे गमले में पौधे लगाने हैं तो वो लगा लेती हूँ। तो दोपहर को मैं सारा जो पोछा है घर में वो लगाऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर खुद के लिए मैं समय निकाल रही हूँ। तो बाल को मैंने बांध लिया है और जो मेरा स्किन केयर रूटीन होता है वो मैंने कर लिया है। अब आ गई हूँ बाहर आंगन में, कपड़े भी मशीन में डाले थे वो भी मैंने सुखा दिए हैं। अब यहाँ पर जो मिट्टी है वो मैंने एक न्यूज़पेपर के ऊपर रख दी। इसके बाद थोड़ा सा जो खातर आता है वो मैं फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालूंगी और अच्छे से पूरा उसको मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं फर्टिलाइज़र डालकर ऐसे गमले में जो मिट्टी डालूंगी और जो मेरे पास पुराने पौधे हैं वो कुछ लगाऊंगी और कुछ मैंने नए लिए और कुछ नए आना बाकी है। तो आज इतने पौधे आए हैं और इतने गमले आए तो वो मैं लगा रही हूँ। बाकी के मैं 2 दिन में और लेकर आऊँगी। तो आजकल मुझे बहुत ही पौधे का और गमले का नया नया लेने का शौक लगा हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि पहले से ही कोई चीज़ का हमें शौक होता है, लेकिन आजकल मुझे बहुत ही गमले पसंद आ रहे हैं अलग अलग रखने के लिए। और अलग अलग जो पौधे हैं वो भी मेरा बहुत ही मन हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे पौधे लिए और जाने वाली हूँ लेने के लिए। तो इसके अंदर ये 12 मास होता है ऐसा पौधा मैंने लगाया है। तो फ्लावर मैं ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड रोज़ डेली पूजा करते तो वो भगवान जी को चढ़ाते, इसीलिए मैंने ज़्यादा फ्लावर वाले जो आते हैं वो फूल वाले ही लगाए हैं। और जो सामने की तरफ आपको पुराने जो पॉट दिखाई दे रहे बस इसी के अंदर से मैं मिट्टी निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत ही गमले खराब हो गए। तो उसको मैं फेंक दूंगी और मिट्टी को मैं यूज़ कर लूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दूंगी और मिक्स कर कर उसको मैं पौधे में लगा दूंगी। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मिट्टी भी काम आ जाती है। और जो गमले तो खराबी हो चुकी इसको मैं फेंक दूंगी। तो ये वाला जो पौधा नया खरीदा है ये मोगरा का है, जो कि हम गुजराती में इसको डॉलर बोलते हैं। तो मोगरा जस्ट मैंने घर के सामने एंटर में ही रखा है ताकि इसकी हल्की हल्की खुशबू पूरी महकती रहे। और पास वाला जो रखा है इसके अंदर मुझे पाम ट्री लगाना है, इसीलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। और जो 2 पॉट है मैंने ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से अरेंज किया है। तो सारे गमले को मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सारे पौधे को अच्छी तरीके से लगा दिया। यहाँ पर मोगरे में मैं पानी डाल दूंगी। और आंगन इतना खराब हो रखा था, पूरा मैंने अच्छे से क्लीन किया। पूरे आंगन में मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। अभी 1 बजने को आया है, अभी मुझे खाना बनाना है। वैसे तो मैंने आधी खाने की तैयारी पहले ही कर ली थी, मुझे पता था कि देर हो जाएगी। तो इतना करते करते मुझे शायद से 1.5 घंटा जितना समय हो चुका। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे फटाफट से हो गया, लेकिन मुझे कम से कम 1.5 घंटा जितना समय हो गया है। फटाफट से यहाँ पर जो सब्जी का तड़का है वो मैं दे रही। तो जब मैं बाहर आंगन में काम कर रही थी पौधों का, तब मैंने यहाँ पर मूंग उबालने के लिए रख दिया था, चावल को चढ़ा दिया था। बीच बीच में आकर मैं इसको भी चेक कर रही थी। तो बस वही बेसिक मसाले डालकर ही सब्जी बना रही हूँ मूंग की। यहाँ पर जो पेस्ट बनाकर मैंने फ्रिज में रखी थी स्टोर कर कर वो डाल रही हूँ। आदू और लहसुन की जो पेस्ट बनाई थी वही डाली है। तो आज तो पूरे आंगन की जो शक्ल सूरत है वही मैंने चेंज कर ली। देखने में बहुत ही ऑर्गेनाइज एंड सुंदर दिख रहा है देखने में ही। तो और भी मुझे यहाँ पर गमले लाने हैं, लेकिन थोड़े बहुत आए नहीं थे तो मैं बाद में जाऊंगी लेने के लिए। और सब्जी है वो भी हो चुकी है। तो लास्ट में आधा नींबू का रस है वो डाल दूंगी। तो हमारी सब्जी खट्टी मीठी वाली टेस्टी तैयार है। इसके बाद फटाफट से जो गर्मा गर्म रोटियां है वो बना लूँगी। तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और मेरा बेटा है वो भी आ जाएगा। और थोड़े से जो मूंग है वो मैंने निकाल लिए थे क्योंकि दूसरे दिन इसकी हम चाट बना लेते या फिर रायता बनाते दही के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में।
और जो गर्मा गर्म रोटियां है वो भी मैंने बना ली है। बस इसको मैं रख देती हूँ डिब्बे के अंदर, तब तक ये पूरा काउंटर टॉप है वो मैं साफ कर लूंगी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।